हेलो मेरे भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, इससे पहले का अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने आपकी जीके टॉपिक वाइज करवाई थी जम्मू कश्मीर की। ठीक है, टॉपिक वाइज करवाई थी एमसीक्यूज़। उसके बाद मैंने आपके मिक्स सीरीज़ में 100 क्वेश्चन करवाए। अभी 50 क्वेश्चन आपको करवाना है। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छे से देखेंगे और स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जीके करवा रहा हूँ मैं। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर वन देखो। वन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की मेजर लेक्स पर दो स्टेटमेंट हमें दी गई हैं। बताना है कौन सी करेक्ट है, कौन सी गलत है, या फिर दोनों सही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट देखो। वुलर लेक इज़ डिजाइनेटेड एज अ रामसर साइट एंड इज़ फेड प्राइमरली बाय द झेलम रिवर। देखो ये क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि वुलर लेक एक रामसर साइट है और इसमें पानी झेलम रिवर से आता है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी ये कह रही है। ये सही है, ये गलत, ये आपको बताना है। ठीक है, तब तक स्टेटमेंट टू सुनो। फ्लोटिंग गार्डन्स फाउंड इन डल लेक आर लोकली रेफर टू एज अ राद। डल लेक में जो फ्लोटिंग गार्डन्स होते हैं उनको लोकल लैंग्वेज में रात कहते हैं, RAD। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखो जब मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ते हो, रीड करते हो, पहले आप खुद ट्राई करो कि हाँ ये सही है या फिर गलत। जो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है ना, वो आराम से कर लेंगे। ये कुछ भी नहीं है इनमें नया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज़ करेक्ट। ठीक है, और जो वुलर लेक इंडिया की, मतलब आपको पता है, जो वुलर लेक के बारे में बता रहा हूँ, वुलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इसको 1990 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। और झेलम रिवर इसके अंदर एंटर करती है और आगे फ्लो करती है। ठीक है, इसलिए झेलम ही इसका प्राइमरली सोर्स है। और दूसरी स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है? देखो, डल लेक के ऊपर जो किसान लोग, मतलब जो घास फूस और मिट्टी के तैरते हुए वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना, जिसमें मतलब सब्जियां वगैरह उगाने के लिए, तो उन्हें फ्लोटिंग गार्डन्स, मतलब फ्लोटिंग गार्डन्स ही कहते हैं ऐसे। लेकिन कश्मीर में उसको RAD रात कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर टू सुनो। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोरिकल मोमेंटम इन श्रीनगर। दो स्टेटमेंट दी गई हैं हिस्टोरिकल मोमेंटम इन श्रीनगर पे। बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी, द आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल ऑफ हरी प्रताप वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। पहली स्टेटमेंट हमें बोलती है कि हरी प्रताप के चारों तरफ की जो आउटर बाउंड्री वॉल है वो मुगल एम्पायर अकबर के टाइम पर बनी थी। क्या ये करेक्ट है? तो हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड देखो। द प्रेजेंट फोर्ट स्ट्रक्चर atop द हरी प्रताप हिल वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि हरी प्रताप पहाड़ी के ऊपर जो मेन फोर्ट आज हम देखते हैं वो अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने बनवाया था। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट टू भी हमारी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्यों करेक्ट है, क्यों सही है। एम्पायर अकबर ने 5097 में हरी प्रताप पहाड़ी के आसपास एक बड़ी आउटर वॉल बनवाई थी। ठीक है, और वहाँ एक नया सिटी, मतलब नई सिटी प्लान की थी, जिसका नाम था, क्या था? जिसका नाम था NAGAR, नागर। नागर डबल टाइम आएगा। ठीक है, नागर नागर था। और स्टेटमेंट टू देखो। स्टेटमेंट टू क्यों सही है। हिल टॉप के ऊपर जो फोर्ट स्ट्रक्चर आज खड़ा है, उसका मेन कंस्ट्रक्शन 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी में अफ़गान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने करवाया था। तो ये आपको याद रखना है, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर सिस्टम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन JNK। जो JNK के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रिवर सिस्टम पे दो हमें स्टेटमेंट मिली हैं। हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी, द चिन्नाब रिवर इज़ फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है चंद्रा रिवर जो है वो दो रिवर चंद्रा और भागा के आपस में मिलने से बनती है।
क्या ये करेक्ट है ये बताना है आपको। उसके बाद स्टेटमेंट 2 बोलती है द सलाल एंड बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द झेलम रिवर। जो सलाल और बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो झेलम रिवर पर बने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 हमारी ये बोल रही है, तो बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट है जो वो सही है, ठीक है। और क्यों सही है ये बताता हूँ मैं आपको। चिनाब रिवर का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट में टंडी के पास होता है, जहाँ चंद्रा और बागा रिवर मिलती हैं, इसलिए चिनाब को चंद्रा बागा भी बोला जाता है। तो ये हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। अब दूसरी स्टेटमेंट जो है हमारी ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, ध्यान से सुनना। जो कि मतलब हमारा सलाल प्रोजेक्ट है वो रियासी, ठीक है। रियासी और बगलिहार प्रोजेक्ट हमारा रामबन दोनों चिनाब रिवर पर हैं, ठीक है। किस पर हैं, चिनाब रिवर पर। और झेलम रिवर पर हमारा फेमस प्रोजेक्ट है उड़ी, उड़ी प्रोजेक्ट, ठीक है। उड़ी डैम्स हैं हमारी, वो हैं हमारी किस पे, झेलम पे। लेकिन चिनाब पे हमारे रियासी और रामबन प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के ऊपर दो स्टेटमेंट दी गई हैं हमें। बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी, द एक्ट अपॉइंट 31 अक्टूबर 2019 एज द इफेक्टिव डेट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोलती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों यूनियन टेरिटरीज को ऑफिशियली फॉर्मेशन डेट 31 अक्टूबर 2019 फिक्स किया गया। स्टेटमेंट 2 हमें बोलती है, देखो, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख वाज इस्टेब्लिश्ड विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली वाइल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेटमेंट 2 हमें बोलती है लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया, ठीक है। जबकि जे.एंड.के को लेजिस्लेटिव असेंबली वाली यूटी बनाया गया। बताना ये करेक्ट है या नहीं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी सही है। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी क्यों सही है। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2019 से इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है। और स्टेटमेंट टू, हमारी स्टेटमेंट टू भी हमारी सही है, ठीक है। अब क्यों सही है हमारी स्टेटमेंट टू। लद्दाख को यूटी मतलब या यूटी आर्टिकल 239 के अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में बिना असेंबली के बनाया गया, ठीक है। आर्टिकल 239 के तहत। और जबकि जे.एंड.के को यूटी आर्टिकल में मतलब किया गया कब, 239 ए में, ठीक है। 239 ए के अंडर प्रॉपर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, इसको जे.एंड.के को। और हमारे इसको लद्दाख को यूटी के आर्टिकल 239 में किया गया, तो याद रखना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोलता है कि दाचिगाम नेशनल पार्क इज़ द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ द हंगुल, द यूनियन टेरिटरी एनिमल ऑफ जे.एंड.के। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है कि दाचिगाम नेशनल पार्क हंगुल हंगुल का मेन होम है, ठीक है, यानी मेन घर है जो जे.एंड.के का यूटी एनिमल है। जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। मतलब सही स्टेटमेंट है, आंसर नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्यों सही है। श्रीनगर में लोकेटेड दाचिगाम नेशनल पार्क दुनिया भर का इंडेंजर्ड हंगुल का लास्ट नेचुरल होम है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट टू है हमारी, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। देखो स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है पहले ये समझो। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पीर पंजाल रेंज पर पड़ता है, ये हमारा स्टेटमेंट टू बोल रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखो किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। पुंछ में नहीं है, ये ग्रेटर हिमालयाज़ रीजन पर पड़ता है, ठीक है। और पीर पंजाल रेंज पर बिल्कुल नहीं पड़ता, इसलिए हमारा स्टेटमेंट टू गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट। और दाची गांव वर्ड का मतलब होता है 10 विलेज, मतलब 10 TEN 10 विलेज, ये याद रखना। दाची गांव का ये मतलब होता है ये जिन्हें शिफ्ट करके बाद में ये मतलब बनाया गया था। तो ये आपको इतना ही याद रखना है, 10 विलेज का याद रखना। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है दाची गांव वर्ड का मतलब क्या है, तो 10 विलेज से याद रखना, 10 विलेज। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो कि किस पे, फ़ोक कल्चर पे दिया गया है, जम्मू कश्मीर के। बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट सुनो। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी, कुड इज़ अ रिचुअलिस्टिक फोक डांस परफॉर्म्ड इन द हिली रीजन्स टू जम्मू टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द लोकल देतीज। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है कि कुड जम्मू का, कुड कुड ठीक है, KUD, कुड जम्मू का हिली एरियाज़ का ट्रेडिशनल डांस है, जो कि देतीज मतलब देवताओं को थैंक्स बोलने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी ये बोल रही है, क्या ये करेक्ट है? स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है, रॉफ इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ द कश्मीर वैली, प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय होम ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेशन एंड द स्प्रिंग सीजन। स्टेटमेंट टू बोलता है रॉफ कश्मीर वैली का फोक डांस है, जो मेनली वुमेन करती हैं, ठीक है, फेस्टिवल और स्प्रिंग सीजन के टाइम पर। बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्यों सही है, कुड डांस जम्मू रीजन के हिली डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे उधमपुर हो गया हमारा, डोडा हो गया, कठुआ हो गया। देखो मेन हार्वेस्ट के बाद लोकल देतीज की ब्लेसिंग लेने के लिए आग के चारों तरफ क्या करते हैं, आग के चारों तरफ मतलब आग जलाते हैं पहले, उसके चारों तरफ की जाती है ये, इसमें ढोल और नारसिंगा बजाए जाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना आप। उसके बाद स्टेटमेंट टू क्यों सही है। देखो रूफ डांस कश्मीर वैली का फेमस डांस है, जिसमें वुमेन मतलब औरतें रॉ बना के, ठीक है, रॉ बना के एक दूसरे के शोल्डर पर ऐसे हाथ रखती हैं, फिर वो डांस वगैरह करती हैं, तो ये मोस्टली होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, जो कि बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर और सॉइल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट हमें मिली हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी, पेम्पुरा प्लेटू इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज़ द प्राइमरी हब फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के पेम्पुरा एरिया में सेफ्रॉन यानी केसर की फार्मिंग का सबसे बड़ा सेंटर है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बता रहा है, ठीक है, क्या ये करेक्ट है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट टू कह रहा है, दी एलिवेटेड लेक्सट्रीन सॉइल डिपोसाइट इन कश्मीर वैली suitable फॉर सेफ्रॉन एंड एलमोंड कल्टीवेशन आर नोन एज केरावस। स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि कश्मीर वैली में जो एलिवेटेड लेक सॉइल डिपोसाइट हैं, उन्हें केरावस कहते हैं, ठीक है, जो सेफ्रॉन और बादाम के लिए बेस्ट होते हैं। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्यों सही है, पेम्पुरा को सेफ्रॉन बोल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी करवाया था, और यहाँ के सेफ्रॉन को GI टैग भी मिला है, ठीक है, GI टैग भी मिला है। उसके बाद स्टेटमेंट टू क्यों सही है। देखो हज़ारों साल पहले जब वैली एक बड़ी लेक थी, ठीक है, तब वहाँ जो लेक डेपोसाइट फ्रीज हुए थे, उनसे फ्लैट टेबलेट्स, ठीक है, बन गए, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में केरावस बोलते हैं, ठीक है, ये सेफ्रॉन और एलमंड के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है। बस इतना याद रखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड मॉडर्न हिस्ट्री पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी इनमें से करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है, गुलाब सिंह वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846, ठीक है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 के अंडर गुलाब सिंह को जम्मू एंड कश्मीर का इंडिपेंडेंट महाराजा माना गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू बोल रही है, महाराजा हरि सिंह साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसिएशन टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 1947। महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसिएशन साइन की थी। क्या ये सही है। तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले भी करवाया है, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसिएशन साइन की थी, ठीक है, अक्टूबर 1947 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माउंटेन पासेस। माउंटेन पासेस पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है, बनिहाल पास कनेक्ट्स द जम्मू रीजन टू द कश्मीर वैली अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज। देखो
स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर वैली को आपस में कनेक्ट करता है। एक बार फिर से सुनो। बनिहाल पास यानी जोहार टनल, ठीक है, कनेक्ट द जम्मू रीजन टू द कश्मीर वैली अक्रॉस पीर पंजाल रेंज। बनिहाल पास जोहार टनल यानी, ठीक है, बनिहाल पास जोहार टनल ही आता आएगा ना हमारा। पीर पंजाल रेंज के थ्रू जे एंड के वैली को आपस में कनेक्ट करता है। बिल्कुल करता है कनेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट टू देखो। सिंथन टॉप इज़ अ हाई एल्टीट्यूड पास कनेक्टिंग द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट विद द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। सिंथन टॉप एक हाई एल्टीट्यूड पास है जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को अनंतनाग से जोड़ता है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। स्टेटमेंट टू भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। सिंथान टॉप इज़ अ हाई एल्टीट्यूड पास कनेक्टिंग द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट विद द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल राइट। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और जीआई टैग पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कौन सी करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रही है अथेंटिक कश्मीरी पश्मीना वूल इज़ ट्रेडिशनली सोर्स्ड फ्रॉम द चंगथंगी गोट। आप मेरे को कमेंट में बता के जाओगे, क्योंकि आज मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया। आप बता के जाओगे चंगथंगी गोट कौन से एरिया में पाई जाती है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रहा है प्योर कश्मीरी पश्मीना वूल जो है वो चंगथंगी गोट से मिलती है। तो बिल्कुल मिलती है, इसका राइट आंसर है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट टू है द वेविंग ऑफ कैनी शॉल इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ स्मॉल वुडन स्पूल्स नीडल्स, ठीक है, स्पून्स या नीडल्स लोकली नून एज तुजिस। देखो स्टेटमेंट टू कह रही है कैनी शॉल्स मतलब बनाते वक्त छोटे वुडन स्टिक्स यानी नीडल्स वगैरह जो यूज़ होते हैं, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में तुजस कहते हैं। तुजस, ठीक है, TUJIS तुजस कहते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं 10 और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। मैंने बोला है आपके 50 करवाऊंगा तो करवाऊंगा, ठीक है। 10 हो गए, अभी हमारे बचे 40, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम तक या तो कल तक अपलोड मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना।